आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्पना स्थान। कल्पना स्थान को कैसे पढ़ना चाहिए, तो देखिए कल्पना स्थान में जो है, कल्पना स्थान में सबसे पहले आपको जानना है कि कल्पना स्थान में दो वर्गों में बांटा गया है। एक है वमन वर्ग और एक है विरेचन वर्ग। ठीक है, तो आप वमन और विरेचन, ठीक है, इन दोनों में तो देखिए जो वमन है उसको पहले जो 6 अध्याय हैं, ठीक है, जो पहले 6 अध्याय हैं उनमें बांटा गया है। तो यहाँ पे आप 1 से 6 अध्याय जो पढ़ेंगे उसमें जो है वमन के अंतर्गत जो भी आप पढ़ेंगे वो वमन के अंतर्गत होगा। उसके बाद जो है 6 से लेके 12 तक, ठीक है, 6 से लेके मतलब कहने का मतलब है 7 से लेके 12 तक जो चैप्टर्स हैं, अगले जो 6 अध्याय हैं वो जो है वो विरेचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें वमन और विरेचन में क्या डिफरेंसेस है, कहने का मतलब है कि 6 चैप्टर आपको वमन के अंतर्गत और 6 चैप्टर आपको विरेचन के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब इसमें जो है जो 6 चैप्टर आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मदन फल, ठीक है, उसके बाद है जिमूतक, उसके बाद है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद है धमार्गव, धमार्गव के बाद है वत्सक और लास्ट है कृतवेधन। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो 6 चैप्टर्स हैं वो ये हैं। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप कल्प स्थान के बारे में पूरा ही लिखिए, तो फिर उसमें आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमने इसको बनाया है इस स्लाइड को। ठीक है, तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा कि अगर मान लीजिए एक साथ पूछा जाता है तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज सब कुछ लिखना है उसमें पेपर में, तो आपको फुल्ली मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे चार्ट ड्रॉ करते हैं तो। जैसे कि मदन फल में कितने योग होते हैं, तो देखिए 133 योग होते हैं। अब उनके जो पर्याय हैं उनमें कम से कम आपको 3 पर्याय याद करने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे कर सकते हैं और कम से कम 2 से 3 तो करना ही है आपको। इसके बाद देखिए मदन फल में जो होता है तो मदन, करहट, राठ, पिंडितक फल, पिंडितक और फल और श्वसन। ठीक है, तो इसको आप MKR से याद कर सकते हैं, मदन फल में MKR। ठीक है, अभी हम इसके प्रयोग जो कि रोगों में किस में प्रयोग किया जाता है उसको भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि कफज से रिलेटेड, मतलब कफज से रिलेटेड आपको सब चीज़ें मिलेंगी, जैसे कफज छर्दी, कफज प्रसेक, उदर रोग, आरुचि, ग्रंथि ज्वर, ये जितने भी हैं ये कफज से रिलेटेड। तो आपको मदन फल में याद रखना है कि किस में प्रयोग किया जाता है, तो कफज से रिलेटेड व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जिमूतक, जिमूतक में जो योग बताए गए हैं वो होते हैं 39 योग। ठीक है, वो कौन कौन से, तो देखिए जो 39 योग है वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही ट्रिक वाइज कि कैसे आपको याद करना है, लेकिन इसके जो पर्याय हैं वो क्या क्या है, तो यहाँ पे गरागरी, वेणी, देवतंडक। ठीक है, आपको ये याद रखना है, गरागरी, वेणी और देवतंडक, तो GVD से याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें जो है आप देखेंगे कि इसमें आपको वातज, मतलब यहाँ पे याद करने के लिए आपको याद रखना है कि वातज से रिलेटेड, वातज से कैसे रिलेटेड, तो हिक्का है, श्वास है और ज्वर है। ठीक है, तो ज्वर तो नहीं, लेकिन ज्वर तो त्रिसज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वात से रिलेटेड, तो उससे आपको हिक्का और श्वास जो है वो याद आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु में है 45 योग। ठीक है, 45 योग होते हैं जिसमें कि लंबा, कटुका लाबू, तुम्बी, पिंड फला और फलनी। ठीक है, ये करके हमारे जो हमारे पर्याय हैं वो 5 हैं। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि लंबा है तुम्बी, लंबा है तुम्बी और फलनी, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि लंबा है तुम्बी और कड़ू है पिंड फला का फलनी या पिंड का फल, तो उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए इसमें जो है आपके कफज भी दिखेंगे, जैसे कि छर्दी, कफज ज्वर। ठीक है, और इसमें आपको श्वास, कास, विषविकार और ज्वर, तो इसमें आपको दोनों से रिलेटेड, मतलब कफज और वातस दोनों से ही रिलेटेड करना है। तो देखिए जैसे कि श्वास कास जो है वो वातस से है और यहाँ पे छर्दी है, कफज ज्वर जो है वो कफ से है। तो ऐसे करके आपको याद करना है कि पहला वाला जो हमने किया था वो कफज से रिलेटेड था, दूसरा जो था वो वातस से रिलेटेड है, तीसरा जो है वो कफज और वातस से रिलेटेड। इसके बाद है धमार्गव, धमार्गव में याद करना है हमें कि इसके 60 योग होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पर्याय क्या क्या है, तो कोट फला, करकोटकी, ठीक है, राजकोषातकी, महाजलिनी, ऐसे करके इसके 4 जो है वो होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि के राजा, के महाराजा। ठीक है, तो यहाँ पे के से कोटफला, के से करकोटकी, महा से महाजलनी और राज से राजकोषातकी। ठीक है, तो के महाराजा से आपको याद रखना है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि गर्विश, उदर और गुल्म।
ठीक है। तो इसको आपको तीनों को डायरेक्टली ही याद रखना है कि आपने यहाँ पे विष विकार पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको रिलेट करना है कि गर विष आता है, उदर रोग आता है और गुल्म आता है, ठीक है। उसके बाद है वत्सक। वत्सक में जो है 18 योग बताए गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि शक्र, इसके जो पर्याय हैं शक्र, वृक्षक, कुटज और गिरिमल्लिका। तो शुक्र है कि वृक्ष से, कुटज वृक्ष से, गिरिमल्लिका, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद है कि इसमें क्या क्या आते हैं, तो देखिए इसमें रोग किस किस रोग में, तो वात रक्त में, विषर्प में, सुकुमार व्यक्तियों में अगर रक्त पित्त हो जाए तो उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है कृतवेधन। कृतवेधन जो होता है वो 60 योग होते हैं इसके, ठीक है। इसके पर्याय क्या क्या है, तो छ्वेण, कोषातकी, मृदंग फल और कड़वी तर्रोई, ठीक है। तो इसको हम याद करते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं CKM कड़वी तर्रोई, मतलब CK का M कड़वी तर्रोई, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आपको कम से कम 3 नाम याद होने चाहिए हर किसी के। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको यूज करते हैं हम प्लीहा और पांडु में, जो कि दोनों ही रक्त से रिलेटेड व्याधियाँ हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि रक्त से रिलेटेड कौन सा है, तो वो है हमारा कृतवेधन, ठीक है। इसके बाद देखिए हम चलते हैं आगे। तो आगे जो है विरेचन के अंतर्गत, अब हमने विरेचन वमन के अंतर्गत 6 चैप्टर देख लिए हैं। अब विरेचन के अंतर्गत जो 6 चैप्टर आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है हमारा श्यामा त्रिविज, 7वां चैप्टर, ठीक है। तो उसके योग जो होते हैं वो 110 योग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, तो त्रिभंडी, त्रिविता और श्यामा सुवाहा। तो इसको आपको याद रखना है कि श्यामा त्रि से त्रिभंडी, त्रिविता और श्यामा सुवाहा, ठीक है। श्यामा से श्यामा सुवाहा ये किन में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ये सुकुमार, वृद्ध, बालक सभी में, जो मृदु कोष्ठ के हैं उनमें ये प्रयोग में आता है। उसके बाद है हमारा चतुरांगुल या फिर इसे ही अमलतास कहा जाता है, या फिर राजवृक्ष, इसे बृहत फला या फिर दीर्घ फला भी कहते हैं। उसके बाद अवघातक, तो इसके जो योग हैं वो हैं 12, पर्याय हैं आरगवद, राजवृक्ष, अवघातक। और ये जो है ये भी सुकुमार, वृद्ध, बालक और उदावर्त रोग और उरह छत में इसका प्रयोग किया जाता है विरेचन में, ठीक है। उसके बाद है हमारा तिलवक। तिलवक जो है उसके 16 योग माने गए हैं, जो कि है लोद्र, वृहत पत्र और तिरीटक, ठीक है। तो इस प्रकार इसके 3 पर्याय जो हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा सुधा। सुधा के होते हैं 20 योग, ठीक है। सुधा के 20 योग हैं, जो कि स्नूही और सेहुड़, ये 2 जो है बहुत कॉमन है। तो इसको आपको याद रखना है कि स्नूही और सेहुड़ सभी को याद ही होता है सुधा के पर्याय। उसके बाद ये यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए शोथ में, उदर में, मधुमेह में, मानसिक विकार या फिर दूषी विष। अभी तक हमने दूषी विष नहीं पढ़ा था, तो दूषी विष यहाँ पे आता है। अभी तक हमने गर विष और विष विकार के बारे में पढ़ा था, लेकिन दूषी विष जो है वो सुधा में आता है। उसके बाद आता है हमारा सप्तला संखनी। सप्तला संखनी के 39 योग होते हैं। तो सप्तला के अलग होते हैं और संखनी के पर्याय अलग होते हैं। सप्तला के कौन कौन से हैं, तो बहुकेन रसा, चर्म सहाया, ठीक है। और उसी प्रकार संखनी के होते हैं तिक्त कला और यव तिक्ता। तो तिक्त कला और यव तिक्ता संखनी के हैं। कहाँ यूज होता है, तो देखिए शोथ में, गुल्म में, उदर में, कुष्ठ में और विष में। तो ऐसे करके आपको याद रखनी है। दंती एंड द्रवंती जो लास्ट चैप्टर है उसमें आते हैं 48 योग। इसमें जो होता है दंती के अलग होते हैं, द्रवंती के अलग होते हैं। तो दंती के उदुम्बर पर्णी, निकुंभ, मुकुलक और द्रवंती के होते हैं चित्रा, नैगरोध, अलजी, विषर्प, मल मूत्र, शुक्र के रुकावट को दूर करते हैं, ठीक है। तो जो मल मूत्र और शुक्र का जो रुकावट होता है उसको दूर कौन करता है, तो दंती द्रवंती में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे टोटल 12 चैप्टर हो गए हैं। और इसके बाद हम एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे और उनकी ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।